प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधु, आज का जो विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हम आप सभी को असली साहिब के विषय में बताएंगे। साहिब कौन है, साहिब का परिचय कैसे होगा और वास्तविक साहिब है कौन। साहिब तो आज इस संसार में सभी लोग बन करके बैठे। हर जीव अपने आप को साहिब बताकर अपनी पूजा करवाता है, जीवों को बरगला रहा है, अंधविश्वास में डाल रहा है। बहुत से साधु संत भी अपने आप को साहिब बताकर अपनी पूजा कराते हैं, अपनी भक्ति कराते हैं और असली साहिब से हमें वंचित कर देते हैं, दूर कर देते हैं। वास्तविक जो साहिब हैं उनसे हमें आजकल के संत महात्मा दूर कर देते हैं। इसी चीज को देखते हुए कि जो असली साहिब है उनसे हम काफी दूर हैं, बहुत दूर हैं, और जो नकली साहिब बनकर बैठे हुए हैं उनकी हम पूजा कर रहे हैं। वास्तव में जो आज साहिब अपने आप को कह रहे हैं क्या साहिब है, इस विषय पर आज हम आप सभी को मार्गदर्शन करेंगे। सज्जनों, असली साहिब के विषय में पहले हम जान लेते हैं कि सदगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं साहिब के प्रति। सज्जनों, साहिब कहते हैं, साहिब तेरी साहबी सब घट रही समाए, ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। असली साहिब का परिचय कराते हुए सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि जो साहिब हैं उनकी साहबी सबके घटों में समाई हुई है। हर एक जीव जंतु, इंसान, मनुष्य, नर नारी, सबके घट में जो रमने वाले हैं वो है असली साहिब। बड़ी ही महीन बात है, आप सभी ध्यान दीजिएगा। आज आपके ज्ञान की परीक्षा है कि क्या आप असली साहिब को जान पाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जो सबके घटों में रमे हुए हैं, जो सबके घटों में समाये हुए हैं, वही है असली साहिब। जैसे मेहंदी के कणकण में लाली होती है, हर पत्ते, मेहंदी के पत्ते के कणकण में लाली होती मगर हमें दिखाई नहीं देती। उसी तरीके से साहिब सबके घटों में समाये हुए हैं। साहिब की जो साहिबी है वो सबके घटों में है मगर हमें दिखाई नहीं देते हैं। जैसे मेहंदी के पत्ते के कणकण में लाली है मगर हमें दिखाई नहीं दे रही है, उसे देखने का एक तरीका है। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हमारे कबीर पंथ के एक बहुत बड़े संत हुए हैं। उनके विषय में हम आपको बाद में बताएंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ज्यों तिल माही तेल है और चकमक में आग, ज्यों तिल माही तेल है और चकमक में आग, तेरा साई तुझ ही में जाग सके तो जाग। सदगुरु कबीर साहब के कहने का तात्पर्य यह है, जैसे सरसों के दाने में तेल होता है मगर हमें दिखाई नहीं देता, उसे देखने के लिए हमें उपाय की जरूरत होती है, उसे पेरने की जरूरत होती है। जैसे चकमक पत्थर में आग होती है मगर हमें दिखाई नहीं देती, उसे
एक पर एक लड़ाने की आवश्यकता है, तब आग निकलती है। उसी तरीके से जो हमारे परमात्मा है, जो साहिब है, वो हमारे घट में है। उन्हें हमें देखने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, उस युक्ति की आवश्यकता है। वो युक्ति है साधना, जो गुरु के द्वारा आपको मिलेगी। अब सज्जनों, जो साहिब सबके घटों में समाये हुए, जो वास्तविक साहिब है, जो असली साहिब है, वो है कौन? हमारे संत श्री मदन दास जी महाराज कहते हैं कि गुरु कबीर का सब घटवासा, गुप्त प्रकट कछु अजब तमाशा। अब देखिए सज्जनों, जो सबके घटों में साहिब की साहिबी समाई हुई है, उस साहिब की साहिबी वो है कौन, उनका नाम क्या है, उनका हमें ज्ञान कैसे होगा, उस विषय में हमारे मदन दास जी महाराज आप सभी को बताते हैं। बड़ैया गद्दी के प्रथम आचार्य, जिन्होंने सदगुरु कबीर साहब को प्राप्त किए, जिन्हें सदगुरु कबीर साहब प्रकट होकर ज्ञान दिए हैं, वो सदगुरु कबीर साहब के विषय में, वास्तविक साहिब के विषय में बता रहे हैं कि जो सबके घटों में समाये हुए हैं ना, वो कौन है? वो कोई और नहीं, गुरु कबीर का सब घट वासा। वो सदगुरु कबीर साहब ही हैं जिनका सबके घटों में वास है। गुप्त प्रकट कछु अजब तमाशा। मदन दास जी महाराज कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब का ही वास सबके घटों का वास सबके घटों में है। आप लोग भ्रमित मत होइए, किसी दूसरे साहिब को मत पकड़िए, सदगुरु कबीर साहिब की ही साहिबी सबके घटों में समाई हुई है। इस विषय में कबीर साहिब भी एक साखी कहते हैं, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गौसे और पीर, हम ही हैं खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। सदगुरु कबीर साहब की पूरे जीव जंतु मानव हर कोई उनके औलाद है, हर किसी के वो परमात्मा है। साहिब अपने विषय में स्वयं बता रहे हैं, मुसलमान धर्म के प्रति बता रहे हैं कि हे मुसलमान, जिस अल्लाह को तुम मानते हो वो हम ही हैं, हम ही अलख अल्लाह है, कुतुब गौस और पीर, हम ही हैं खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। मतलब जो परमात्मा है, जिस अल्लाह को तुम, जिस ईश्वर प्रभु परमात्मा को तुम ढूंढ रहे हो, वो हम ही हैं। ये सदगुरु कबीर साहब स्वयं अपनी वाणी में बोल रहे हैं। इसी चीज का ज्ञान करके मदन दास जी महाराज कहते हैं, गुरु कबीर का सब घट वासा। जो सबके घटों में रमने वाले परमात्मा है, जो सबके घटों में रमने वाले साहिब हैं, वो कौन है? सदगुरु कबीर साहब, गुरु कबीर हैं। गुप्त प्रकट कछु अजब तमाशा, कभी गुप्त है, कभी प्रकट है। ये अजब लीला है परमात्मा की। और लीला है कैसी? आगे मदन दास जी महाराज बताते हैं कि जहां संत तहां परगट भयहु, और जहां असंत गुप्त तहां रहहु। जो साहिब, जो कबीर साहब की साहिबी सबके घटों में समाई हुई है, ऐसा नहीं है कि वो दिखते नहीं, दिखते हैं। कैसे? जहां संत तहां प्रगट भयहु। बड़ी सुंदर बात है, बड़ी ही रहस्यमयी बात है। मदन दास जी महाराज कहते हैं कि जहां संत होते हैं वहां साहिब की साहिबी प्रकट हो जाती है, वहां सदगुरु कबीर साहब प्रकट हो जाते हैं। और जहां असंत रहते हैं, जहां निगुरा रहते हैं, जहां अज्ञानी रहते हैं, वहां साहिब गुप्त रहते हैं। सज्जनों, आगे हमारे श्री मदन दास जी महाराज कहते हैं, शब्द स्वरूपी ज्ञान में दया सिंधु मति धीर, मदन सकल घटी पूर्ण है, करता सत्य कबीर। इस साखी में
श्री मदन दास जी महाराज सदगुरु कबीर साहब के विषय में बताते हैं। कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब शब्द स्वरूपी हैं, ज्ञानमय हैं, ज्ञान के सागर हैं। शब्द स्वरूपी ज्ञान में दया सिंधु मति धीर। सदगुरु कबीर साहब शब्द स्वरूपी हैं, ज्ञान में है, दया सिंधु मतलब दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं परमात्मा। बहुत विराट दया है उनके अंदर, उनमें चंचलता नहीं, हमेशा स्थिर रहते। और वो है कौन? जो शब्द स्वरूपी है, जो ज्ञान में है, जो दया के सागर है, वो और कोई नहीं। मदन दास जी महाराज कहते हैं कि मदन सकल घट पूर्ण है, वो सबके घटों में रमने वाले हैं। कौन? करता सत्य कबीर। वो कौन है? सदगुरु कबीर साहब है, जो सबके घटों में रमे हुए। सज्जनों, मदन दास जी महाराज सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो सबके घटों में रमने वाले हैं वो सदगुरु कबीर साहिब ही हैं। और एक बात से आपको मैं प्रमाण देता हूं जिससे साबित हो जाएगा कि असली साहेब कबीर साहेब ही है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, साहिब सबके बाप हैं, बेटा काहू के नाय, बेटा हो के जो भय सो तो साहिब नाय। ये बहुत बड़ी बात साहिब बोल रहे हैं। पूरी तरह से साहिब का परिचय इस बात में हो जाएगा। ये बहुत ही रहस्यमयी साखी है, इस साखी को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप असली साहिब को जान पाएंगे। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जो साहब हैं वो सबके बाप हैं, पिता हैं, परम पिता हैं, परमात्मा, वो सबके पिता हैं। एक पिता जो होते हैं, 4-5 बच्चों के जो पिता होते हैं वो पिता होते हैं, और जो पूरे संसार के पिता होते हैं उन्हें परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं जो सबके पिता है, मतलब जो परमात्मा है, जो सबके पिता है, वही असली साहिब है। वो किसी के बेटा नहीं है, वो किसी के बेटा बन के संसार में आए ही नहीं। और कबीर साहब कहते हैं बेटा बन के जो भया सो तो साहिब नहीं। जो बेटा होकर संसार में आया है, जो माता के गर्भ से आया है, माता और पिता के संयोग से, भोग से, जो गर्भ से पैदा होकर आया है, औलाद बनकर आया, वो कभी साहिब नहीं है, वो असली साहिब नहीं है। विचार करिए सज्जन। सदगुरु कबीर साहब अपने प्रति बताते हैं कि ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक हुई दिखलाए, काशी शहर जलज बिच डेरा, तहां जुलाहा पाए। सदगुरु कबीर साहब माता के गर्भ से नहीं आए थे, ना उनके माता थे ना पिता थे। वो स्वयं कह रहे कि मैं माता के गर्भ में बसेरा नहीं लिया हूं, मैं बालक होकर प्रकट हुआ हूं। उनकी एक साखी है, कबीर साहब स्वयं अपने विषय में कहते हैं, गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, जलज माही पौढ़न किए सब पीरन के पीर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं गगन मंडल से उतरा हूं और लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर पौढ़न किया हूं। मैं सब पीरों का पीर हूं, मतलब परमात्मा। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, धरती हती ना पग धरू, नीर न हता नेहाऊं, माता ते जन्म्या नहीं, छीर कहां ते खाऊं। मैं माता से जन्म नहीं लिया हूं। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रमी रहे, तिनकर नाम कबीर। जो सबके घटों में रमने वाला कबीर है वो दूसरा कोई नहीं, मैं ही हूं। जो सबके घटों में रमने वाले हैं ना, वो मैं स्वयं हूं, कबीर हूं मैं। साहिब अपने विषय में बता रहे, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, कछु आहार करते नहीं, ताकर नाम कबीर। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, मैं रजवीर से पैदा नहीं हुआ। पानी से पैदा मतलब रजवीर के मिलन से जो पुत्र पैदा होता है, माता के रज और पिता के वीर के मिलन से जो पुत्र पैदा होता है, वो मैं उस तरीके से पैदा नहीं हुआ हूं। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, कछु आहार, मैं कुछ आहार भी नहीं करता हूं, ताकर नाम कबीर। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब प्रकट हुए थे, माता के गर्भ से नहीं आए थे।
वो किसी का बेटा बनकर नहीं आए संसार में, वो पिता बनकर आए हैं। वो गर्भ से आए ही नहीं, वो परम पिता परमात्मा है। और साहेब कह रहे हैं कि साहेब सबके बाप हैं, बेटा कहू के नाई। साहेब जो हैं, कबीर साहब जो है, वो सबके पिता हैं, वो किसी का बेटा बनकर संसार में आए ही नहीं। और जो संसार में बेटा बनकर आया है वो साहेब नहीं है। बेटा हो के जो भया सो तो साहिब नहीं, वो साहेब है ही नहीं। विचार करिए बंधु मेरी बात। अगर सदगुरु कबीर साहब जैसे हम हैं, आप हैं, माता के गर्भ से आए, हमारी आपकी शरीर है, हमें कोई काटेगा हम कट जाएंगे, कोई मारेगा मर जाएंगे, गोली लगेगी मर जाएंगे, तलवार से काटेंगे कट जाएंगे, आग से जलाएंगे तो जल जाएंगे। मगर सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब की 52 कसनी ली गई, उनको खोलते हुए तेल में डाला गया, कुछ नहीं हुआ। पत्थर बांधकर नदी में फेंक दिया गया, कुछ नहीं हुआ। कुएं में धारदार हथियार गाड़ के उनमें ढकेल को उनको पैक कर दिया गया, ऊपर से तोप दिया गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उनके ऊपर तलवार चलाई गई, कुछ नहीं हुआ। बंदूक चलाई गई, तोप चलाई गई, ऐसे ऐसे 52 तरीकों से साहेब को मारा गया, फिर भी उनका कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी 5 तत्व की बनी शरीर थी ही नहीं, वो गर्भ से आए नहीं थे, इसलिए उनकी शरीर नहीं थी। उन्होंने अपने उसमें स्वयं कहा है, देह नहीं पर दर से देही, कहे कबीर हम शब्द सने। सदगुरु कबीर साहब अपने विषय में स्वयं ज्ञान करा रहे हैं कि मेरी देह नहीं है, एक दर्शन मात्र करने में मेरी देह आती है। मैं शब्द स्वरूप हूं, शब्द स्नेही हूं, मैं परमात्मा हूं। सज्जनों, जब मगहर में साहेब अंतर ध्यान हुए तब भी उनकी शरीर नहीं मिली। अगर गर्भ से आए होते तो जो भी लोग गर्भ से आते उनकी शरीर मिलती है, मगर साहेब अगर गर्भ से आए होते, माता के गर्भ से, तो उनकी भी शरीर मगहर में मिलनी चाहिए, मगर शरीर नहीं मिली, फूल और चद्दर मिले। ये आज भी जीता जागता प्रमाण गोरखपुर जिले के बगल में संत कबीर नगर जिला है, जहां आज भी साहेब के मंदिर और मस्जिद दोनों बना हुआ है। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जो असली साहेब है वो सदगुरु कबीर साहब है। इनके अलावा संसार में जो भी लोग अपने आप को साहेब कह रहे हैं, सब के सब नकली हैं, ढोंगी है, पाखंडी। उनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता तो अपने आप को परमात्मा बनकर नहीं बैठते। सज्जनों, आप विचार करिए, आजकल के संत महात्मा हैं, थोड़ा सा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं तो अपने आप को साहेब बनकर बैठ जाते हैं। अगर उन्हें आप साहेब साहेब कहें तो बड़ा खुश होते हैं, अगर संत जी कह दे, महात्मा जी कह दे, महाराज जी कह दे तो नाराज हो जाते हैं कि हमको साहेब नहीं कहा। उनसे पूछिए, क्या आप साहेब हैं? क्या आप माता के गर्भ से नहीं आए हैं? विचार करिए सज्जनों, असली साहेब कबीर साहेब है। और संसार के जो तुच्छ जीव हैं, जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, माया में लिप्त हैं, संसार के दुखों में फंसे, 84 लाख योनियों के गोता लगा रहे, मुक्त भी नहीं, वो भी साहेब बनकर बैठ गए हैं संसार में। अब आप बताइए कि जो नाम आपके पिता का है, क्या आप वो नाम दूसरे को ले सकते हैं? जैसे आपके पिता का नाम है रमेश और आपको कहा जाए कि जितने भी आदमी हैं सबको रमेश रमेश कहो, तो क्या आप कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि आपके पिता का नाम है तो आप अपने पिता का नाम नहीं लेंगे। अपने पिता का नाम नहीं लेंगे, दूसरे को भी नहीं कहेंगे कि नहीं ये रमेश है। अगर वो कहता है कि नहीं मुझे रमेश कहो तो आप डांट देंगे, तुम्हारा नाम दूसरा है और तुम मुझे कहते हो रमेश कहूं? रमेश तो मेरे पिताजी का नाम है। सज्जनों, असली साहेब तो साहेब हैं, कबीर साहेब हैं। और साहिब शब्द केवल कबीर साहब के लिए है और वही हमारे परमात्मा है। अगर कोई साधु संत हमसे कहता है कि हमें साहिब कहो, उसे आप डांट दो, तुरंत डांट दो कि तुम साहिब नहीं हो, तुम साधु संत हो, महाराज हो। साहिब तो केवल कबीर साहब, वो हमारे परमात्मा है, उनका नाम हम कैसे तुम्हें दे दें? विचार करिए सज्जनों, आजकल संत समाज में एक बहुत बड़ी ये प्रक्रिया चल रही है। मैं भी कहीं जाता हूं सत्संग में, समाज में, संतों के पास, अगर उन्हें महाराज कहता हूं तो बुरा लग जाता है। उन्हें कहते हैं मुझे साहिब कहा करो। कैसे साहिब कहूं? क्या तुम साहिब हो? सज्जनों,
जो भी लोग संत महात्मा साहेब बनकर बैठे हैं, मैं उनको बता दूं, आपको भी एक दिन जाना है छोड़ करके। थोड़ी सी धन संपत्ति, थोड़े से मान सम्मान के लिए साहेब बनकर बैठे हो, परमात्मा के पास जाओगे, परमात्मा सुनते होंगे, परमात्मा देखते होंगे तो क्या कहेंगे? आप ही बताइए, विचार करिए कि बाबू का नाम फूलचंद है, पिता का नाम फूलचंद है, और बेटा पिता के सामने सबसे कहे कि मैं फूलचंद हूं, मुझे फूलचंद कहो, मुझे फूलचंद कहो। तो पिता सामने है और पिता सुनेंगे तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? क्योंकि फूलचंद तो पिता का नाम ना है। पिता यही कहेंगे कि मेरा लड़का नालायक है, इसे ज्ञान नहीं, ये मूर्ख हो गया, पागल हो गया है, जो मेरा नाम अपने ऊपर ले रहा है कि मैं ही फूलचंद हूं। वैसे ही सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब घट घट में समाये हुए हैं, कड़कड़ में व्याप्त हैं। जब उनके सामने कोई साधु संत कहता है कि मुझे साहेब कहो, तो साहेब सुनते होंगे तो क्या साहेब को अच्छा लगता होगा? कभी अच्छा नहीं लगेगा सज्जनों, क्योंकि साहेब शब्द तो केवल कबीर साहेब के लिए है ना। हमारे लिए साधु संत महात्मा महाराज महात्मा जी कितने प्यारे शब्द हैं, क्या इन्हें हम नहीं लगा सकते अपने जीवन? साहेब ही कहेंगे तभी हमारा सम्मान बढ़ेगा। साहेब कहने से सम्मान तो नहीं बढ़ेगा, हम नरक में चले जाएंगे, हम 84 में चले जाएंगे, हमारी मुक्ति नहीं होगी। जो भी साधु संत, जो भी महंत, जो भी महात्मा गण अपने आप को साहेब कहलवा रहे हैं, मैं उनसे एक बात कह देना चाहता हूं कि आपका कभी कल्याण नहीं होगा, कभी आपकी मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि जब आप स्वयं परमात्मा बनकर बैठ गए हैं तो परमात्मा आपके ऊपर से नजर फेर लेंगे कि जब ये स्वयं ही साहेब बनकर बैठ गया तो मैं इसके ऊपर क्या ध्यान दूं? ये स्वयं ही अपने आप को सब कुछ मान लिया है। सज्जनों, ये कर्म क्षेत्र है, इसमें साहेब को सुमर करके, साहेब को भज करके पार होना है। थोड़े से मान सम्मान के चलते हमें साहेब बनकर नहीं बैठना, नहीं तो हम डूब जाएंगे। मनुष्य शरीर बड़ी भाग से मिली। मैं आप सभी श्रोतागण भक्तजनों से निवेदन करता हूं, मेरे इस अभियान में मेरा साथ दें। आज से आप प्रण कर लें कि किसी भी संत महात्मा को मुझे साहेब नहीं कहना है, क्योंकि वो साहेब है ही नहीं। अगर हम इस बात को जान गए हैं कि संत महात्मा साहेब नहीं है, फिर भी अगर हम साहेब कहेंगे तो मैं भी पाप का भागीदारी बनूंगा। जानने के बाद भी अगर हम अनजान बनेंगे, जानने के बाद भी अगर हम गलती करेंगे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा, बहुत बड़ा दंड मिलेगा मुझे इसका। सज्जनों, असली साहेब तो सदगुरु कबीर साहेब है। साहेब का एक अलग नाम है, साहेब अपने लिए एक अलग नाम रखे हैं साहेब। ये इतना प्यारा शब्द है कि सब लोग इसे इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर नहीं सज्जनों, ये साहेब के लिए शब्द है, कबीर साहेब के लिए शब्द है, केवल कबीर साहेब के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। आप भक्त लोग, संत लोग तो नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि अहंकार में है, मान बड़ाई में है, धन के लालच में बैठे हुए हैं, तो वो नहीं समझ पा रहे हैं। मगर मैं आपको बताता हूं, जो संत अपने आप को साहेब कहलवाता है, साधु संत महाराज कहने से दुखी हो जाता है, वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। वो अज्ञानी है, मूर्ख है, वो मूढ़ है, उसे कोई ज्ञान नहीं। आज से आप प्रण कीजिए कि किसी भी संत महात्मा को, आप गुरु को, संत महात्मा को आप साहेब नहीं कहिए, उन्हें संत कहिए, गुरु कहिए, महाराज जी कहिए, महात्मा जी की। कितने प्यारे शब्द हैं, क्या इनमें हमारा सम्मान गिर जाएगा? सज्जनों, असली साहेब सदगुरु कबीर साहेब हैं। इनके अलावा संसार में जो भी लोग हैं सब जीव हैं। जीव को साहेब कहना बहुत बड़ा पाप है। इस पाप से अगर हमें बचना है तो इनको संत महात्मा महाराज कहना है, और वास्तविक साहेब जो कबीर साहेब है उन्हें ही साहेब कहना है। इस बात को जन जन तक पहुंचाना आपका कार्य है। साधु महात्मा की अज्ञानता को निकालना आपका कार्य है। समाज में एक नई जागृति लानी है, समाज को एक नई दिशा देनी है, समाज को एक वास्तविक दिशा देनी है कि वास्तव में साहेब सदगुरु कबीर साहेब हैं, इनके अलावा कोई नहीं है।
जब आप इस चीज को करेंगे, जब इस चीज को आप जन जन तक लोगों को बताएंगे तो साहिब भी खुश होंगे कि चलो कुछ अज्ञानी निकल गए, कोई बात नहीं, कोई तो है, कुछ तो है जो हमारे वास्तविक स्वरूप को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जो हमारे वास्तविक ज्ञान को, वास्तविक नाम को लोगों तक जना रहे हैं। सज्जनों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साधु संतों पर आप पहुंचाइए, उन पर भेजिए, अपने लोगों पर भेजिए। कोई भी साधु संतों को साहिब मत कहो, क्योंकि वो साहिब है ही नहीं। अगर आप उन्हें साहिब कहेंगे, नहीं मानेंगे, तो साधु संत तो नरक में जाएंगे ही जो अपने आप को साहिब कहलवाते हैं। साथ में साथ अगर आप भी कहेंगे तो आप भी नरक में जाएंगे। मैं गारंटी लेता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर साधु संतों ने साहिब कहलवाना नहीं छोड़ा और आपने साहिब कहना नहीं छोड़ा साधु संतों को, तो दोनों लोग नरक में जाएंगे, क्योंकि साहिब दोनों को ध्यान नहीं देंगे, साहिब दोनों से मुख मोड़ लेंगे। आप ही बताइए, अगर आपका बेटा कहे कि मैं ही फलाने हूं, मैं ही पिताजी हूं, मैं ही पापा हूं, तो आप क्या बेटे से खुश रहेंगे अपने? कबीर साहब कहते हैं, यह तत्व से वह तत्व है एक प्राण द्विघात, अपने हिये से जानिए मेरे हिये की बात। अपने अंदर से तुम मेरे अंदर की बात समझ सकते हो। जो चीज हमें अच्छी नहीं लग रही वो साहब को भी अच्छी नहीं लगी। यदि आप ज्ञानी हैं, यदि आप विवेकी हैं, यदि आप समझदार हैं, यदि आपके अंदर विवेक है, तो आज आप मेरी बात को समझेंगे और इसे मानेंगे, क्योंकि ये वास्तविक चीज है। मैंने ये चैनल अपना बनाया, मैं अपनी वीडियो इसलिए डाल रहा हूं कि आपको वास्तविक ज्ञान मिल सके। आजकल बहुत आडंबर भरा पड़ा है संसार में, सब लोग अपने अपने आडंबर को पसार रहे हैं, कोई वास्तविक ज्ञान दे ही नहीं रहा है। इसलिए आपको वास्तविक ज्ञान मिल सके, आप सही रास्ते पर जाएं, सही सिद्धांत आपको पता चले और अमर लोक देश की आप भक्ति कर सके, सही गुरु आप बना सके, इसके लिए मैं YouTube पर आया हूं आप सभी को समझाने के लिए। अगर मेरी बात से आप सभी को कष्ट पहुंचा हो, मेरी बात से आप सभी को दुख लगा हो, तो मैं आप सभी के चरणों में सर झुकाकर क्षमा प्रार्थी हूं। मैं आपको दुख देने के लिए बात नहीं बोला हूं, मैं एक ठोकर मार रहा हूं कि आप समझ जाएं तो साहिब से आपका प्रेम बन जाएगा, परमात्मा से आपका प्रेम बन जाएगा। क्योंकि साहिब कहते हैं, सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहा जाता। अभी तक आप अज्ञानता में अपने आप को साहिब कहलवा रहे थे, कोई बात नहीं। अब अगर यदि आपको ज्ञान होता है तो आज से अपने आप को साहिब कहलवाना बंद कर दीजिए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को आगे पहुंचाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर आपको मेरी बातों से दुख लगता है तो मैं आपके सामने क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा करिए।